नमस्कार दोस्तों, मोदी जी के खिलाफ कोर्ट तक मामला पहुंच गया है। मोदी जी को लेकर अब कोर्ट में पिटीशन दाखिल कर दी गई है। अब इस पिटीशन पर कोर्ट क्या सुनवाई करता है, कैसा फैसला लेता है, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन अभी जो खबर आ रही है दोस्तों, उस खबर को ज़रा ध्यान से सुनिएगा, गौर से सुनिएगा कि किस तरीके से मोदी जी इस बार लोकसभा चुनाव जीतते हुए नजर आए हैं। क्योंकि एक शख्स है जो मोदी जी के खिलाफ कोर्ट में पिटीशन डालकर आए हैं और इस पूरे मामले पर जांच पड़ताल करने की मांग भी कर रहे हैं। कहा यह भी जा रहा है कि मोदी जी की सांसदी रद्द करने की बात चल रही है। दरअसल दोस्तों, इस बार के लोकसभा चुनाव में बनारस जो मोदी जी का संसदीय क्षेत्र रहा है, सीट रहा है, यहाँ पर मोदी जी तीसरी बार भी जीत चुके हैं। हालांकि कोई बहुत बड़े मार्जिन से नहीं जीते हैं। कांग्रेस नेता जो थे अजय कुमार लल्लू, उनसे बस 1 लाख वोटों के ही अंतर से जीत हासिल हुई है। पहले तो बहुत 4-5 लाखों के वोटों से जीतते थे, लेकिन इस बार 1 ही लाख वोट उनको जो है जीत दिलाते हुए अहम भूमिका नजर आई है। लेकिन अब इस पूरे मामले पर आपको याद होगा, जब मोदी जी नामांकन करने के लिए बनारस पहुंचे थे तो बहुत तामझाम हुई थी। लेकिन मोदी जी के खिलाफ और भी कई ऐसे लोग थे जो नामांकन करने की कोशिश कर रहे थे, बार बार जुटे हुए थे कि वो भी मोदी जी के खिलाफ चुनावी मैदान में उतरे। लेकिन जो कैंडिडेट्स थे उनको इसलिए रोक दिया गया कि क्योंकि उनका जो फॉर्म है वो करेक्ट नहीं था, जो उन्होंने लोकसभा के दौरान सांसदी के लिए भरी थी, पर्चा जो दाखिल किया गया था वो जो है गलती बताकर, त्रुटि बताकर उसको रिजेक्ट कर दिया गया। अब इस पूरे मामले को लेकर जो है एक शख्स कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाते हुए नज़र आ रहे हैं। इन शख्स के बारे में मैं आपको पूरी जानकारी देना चाहूँगी कि ये शख्स हैं कौन और क्यों ये बनारस में जो मोदी का संसदीय क्षेत्र है, जहाँ से मोदी जी सांसद हैं, उसके खिलाफ अब कोर्ट पहुँच गए हैं। दरअसल दैनिक भास्कर के हवाले से खबर आ रही है दोस्तों कि पीएम मोदी के खिलाफ इलाहाबाद हाई कोर्ट में इलेक्शन पिटीशन दाखिल कर दिया गया है। एमपी के विजय नंदन का आरोप है कि वाराणसी में मेरा नामांकन बिना कारण के, बिना किसी वजह के निरस्त कर दिया गया। इस वजह से वो कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाते हुए नजर आ रहे हैं। पीएम मोदी के खिलाफ इलाहाबाद हाई कोर्ट में इलेक्शन पिटीशन दाखिल की गई है। मोदी के खिलाफ नामांकन करने वाले मध्य प्रदेश के सिवनी निवासी विजय नंदन ने ये याचिका दाखिल की है। विजय का आरोप है कि वाराणसी से मेरा नामांकन बिना किसी कारण के, बिना किसी वजह के निरस्त कर दिया गया। उन्होंने याचिका में मुख्य निर्वाचन आयुक्त, जिला निर्वाचन अधिकारी वाराणसी और पीएम मोदी को प्रतिवादी बताया है। याचिका पर जल्द ही इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई होने की उम्मीद जताई जा रही है। ये कहा जा रहा है कि इस पूरे मामले पर जो है सुनवाई कोर्ट में हो सकता है। हालांकि इससे पहले भी कई बार पिटीशन दाखिल किया गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले पर माफ़ कीजिएगा, सुप्रीम कोर्ट नहीं, हाई कोर्ट ने इस पूरे मामले पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। लेकिन अब कहा जा रहा है कि इस मामले पर सुनवाई हो सकती है और आगे क्या फ़ैसला लिया जाता है ये तो वक्त बताएगा। लेकिन फ़िलहाल दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीतने को लेकर बार बार यही बातें कही जाती है कि ये जीत जो है सिर्फ और सिर्फ धांधली करके जीती गई है। अभी अमेरिका में बैठे हुए राहुल गांधी भी ये कह रहे थे कि जुडिशरी सिस्टम, न्यायपालिका, इन सब पर जो है भाजपा का कंट्रोल है। और ये भी राहुल गांधी ने कहा कि ये जो 240 सीट लेकर आए हैं इस चुनाव में, अगर पारदर्शिता के साथ चुनाव होता तो ये भी इनका आ पाना बहुत मुश्किल है। ये बार बार राहुल गांधी इत्तला करते हुए नजर आ रहे हैं। विपक्ष के कई नेता इस पर बोल चुके हैं खुलकर, लेकिन चुनाव आयोग उनकी बातों को नज़रअंदाज कर देता है। वो कहते हैं ना कि एक कान से सुना, दूसरे से निकाल कर उसी वक्त फेंक दिया। तो ऐसा ही यहाँ पर देखने सुनने को मिल रहा है। मोदी जी को लेकर, चुनाव आयोग को लेकर, न्यायपालिका को लेकर बार बार ये आरोप लगते हैं कि कैसे जो है मोदी के कहने पर, उनके इशारे पर काम वाम जो है इनका चलता रहता है। मोदी इस बार बुरी तरीके से हारने वाले थे, लेकिन फिर भी जब उनके हाथों में उनके जो पावरफुल मैजिकल स्टिक है, जिस छड़ी को घुमाकर वो ये सब कुछ जीतते हुए नजर आए। दोस्तों, आप सभी को पता है इस बार के लोकसभा चुनाव में बहुत माहौल एकदम जो है उल्टा था। एक बार था 2014 का टाइम था, 2019 का था, जब मोदी लहर ज़ोरों शोरों से चल रहा था। हर किसी के जुबान पर मोदी का नाम हुआ करता था। लेकिन इस बार लोकसभा चुनाव हमने भी आपको नज़दीक से दिखाया, कहाँ क्या हो रहा है, तमाम जानकारी आपको दिखाई, बताई।
लेकिन इस बार लोकसभा चुनाव में मोदी मैजिक जो था, मोदी का जो लहर था, वो एकदम ख़त्म था। इनफैक्ट आपने ये भी देखा होगा कि पोलिंग बूथ पर लोग ईवीएम पर भरोसा नहीं जता पा रहे थे। कई जगह पर तो ईवीएम को नाली में फेंक दिया गया, आग लगा दिया गया। इस तरीके की तस्वीरें भी बार बार निकल कर सामने आया। कई सुप्रीम कोर्ट के वकीलों ने तो मोर्चा तक खोल दिया, बैन करने की मांग करी गई कि आप जो है पुराने तरीके से, जैसे पुराने तरीके चुनाव होता था बैलेट पेपर से, वैसे ही चुनाव होना चाहिए। लेकिन फिर भी इन तमाम बातों को इग्नोर करके वैसे ही प्रक्रिया हुई जैसे कि 2014-19 और इससे पहले होता हुआ नज़र आया। लेकिन अखिलेश यादव जीत के बाद जब लोकसभा में गए, बोलने लगे, तो उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि भले ही हम जीत कर आ गए हैं, लेकिन मैं कभी भी इससे संतुष्ट नहीं हो सकता। हम जीतने के बाद अगर सत्ता में आते हैं तो सबसे पहले इस पूरी प्रक्रिया को ख़त्म करेंगे, जिससे जनता का विश्वास बना रहे। जनता जो भरोसा करती है, वो भरोसा जो है उनके अपने नेताओं पर बना रहे। हालांकि दुनिया के कई ऐसे विकसित देशों में अगर आप सर्च करेंगे तो यहाँ पर ईवीएम से चुनाव नहीं होता है दोस्तों। अमेरिका हो गया, जापान हो गया, जर्मनी हो गया, कई ऐसे कंट्री हैं जहाँ पर ईवीएम का इस्तेमाल ना होकर जो क्या कहते हैं बैलेट पेपर, उससे चुनावी प्रक्रिया संपन्न कराई जाती है। लेकिन भारत में मोदी सरकार इसके पक्ष में है ही नहीं। मोदी सरकार किसी भी हाल में चाहती ही नहीं है कि वो इस तरीके से कोई भी चुनाव करवाए। उन्होंने कभी भी एक मत होकर के विपक्ष का साथ नहीं दिया। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर जानकारी, हर अपडेट आपको मिल सके। धन्यवाद दोस्तों।